सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में हम लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कविता ईश्वर और आदमी की व्याख्या करेंगे। जानते हो यह मूर्ति मेरी है और कुछ लोग इसे पूजने आ रहे हैं। तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हारा भी व्रत है? इस कविता में कवि, जैसे कि नाम है, ईश्वर और आदमी की बातचीत, यानी ईश्वर और मनुष्य आपस में बात कर रहे हैं और मनुष्य ईश्वर को आंखों से देख नहीं पाता। वह ईश्वर की मूर्ति बनाता है, उसकी पूजा करता है, उसे बेचता है। तब ईश्वर जो है मनुष्य को संबोधित करते हुए कहता है कि जानते हो तुम, यह मूर्ति मेरी है, यानी आपने मेरी छवि बनाई है, मेरी प्रतिमा बनाई है और कुछ लोग इसे पूजते भी हैं और पूजने आ रहे हैं। तुम्हें क्या चाहिए? उस मूर्तिकार से कवि पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हारा भी कोई उपवास है? नहीं नहीं, यह मूर्ति मेरी है। तब वह मूर्तिकार व्यक्ति कहता है ईश्वर को कि यह मूर्ति तुम्हारी नहीं, यह मूर्ति मेरी बनाई हुई है। इसका मैं हूँ मालिक और यह बिक चुकी है, मैंने इसको बेच दिया है। खुद को तो मैं तुमसे भी ज़्यादा जानता हूँ। ईश्वर को प्रत्युत्तर करते हुए मूर्तिकार कहता है, मैं तुम्हारे से भी ज़्यादा अपने आप को स्वयं जानता हूँ। संयोग से जो पांचवी योजना में नहीं, वह तुम कैसे दे सकते हो? यहाँ पर भारत सरकार की जो कल्याण हेतु बनाई जाने वाली पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उन पंचवर्षीय योजनाओं में जो विधान किया जाता है जनता की भलाई के लिए, उस पर व्यंग करते हुए वह मूर्तिकार कहता है कि यदि तुम मुझे ज़्यादा जानते तो सरकार को जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं उनमें हमारे लिए जो कुछ भी प्रबंध किया है तो वो तुम दिलवा सकते, तुम कैसे दे सकते हो? क्या वो जो पंचवर्षीय योजनाओं में वादा किया गया हमें अन्न प्रदान करने का, क्या वो अन्न तुम हमें दिलवा सकते हो? ऐसा मूर्तिकार ईश्वर से प्रश्न करता है और कहता है जबकि मेरा कोई व्रत नहीं, मैंने कोई उपवास नहीं रखा है, फिर भी मैं भूखा हूँ और मेरा पेट भूखा है। प्रश्न केवल मूर्ति का नहीं, वह कहता है कि यह कोई मूर्ति का ही सवाल नहीं है, वह मेरे घर का भी सवाल है कि मेरे घर की भी एक समस्या है, यह उसका भी प्रश्न है। बताओ कि मैं कहाँ निवास करूं, कि मैं कहाँ पर रहूं? मुझे रहने के लिए भी कोई जगह उपलब्ध नहीं है। यानी मूर्तिकार जो है बहुत गरीब व्यक्ति होते हैं और वह मूर्तियां बना करके अपना जीवन यापन करते हैं। उन्हें भर पेट न तो खाने को मिलता है और न ही रहने की जगह उपलब्ध होती है। तुम किताबों से उठकर बार बार यहाँ क्यों चले आते हो? फिर प्रभु से, ईश्वर से व्यक्ति कहता है, वह मूर्तिकार कहता है कि तुम्हें तो ग्रंथों में रहना चाहिए और तुम बार बार क्यों चले आते हो? हमने तुम्हें कैलेंडरों पर दे दिया, हमने कैलेंडरों पर भी तुम्हारा स्थान बना दिया। जाओ, जूते और घड़ियों के ऊपर रहो, तुम घड़ियों के ऊपर विराजमान हो जाओ। आदमियों के ऊपर इस वक्त खतरा है, तुम मनुष्यों के साथ मत रहो। मनुष्यों के पास रहने से तुम्हें खतरा हो जाएगा, क्योंकि मनुष्यों के लिए इस समय बड़ा भारी खतरा चल रहा है, उनका अस्तित्व खतरे में है, उन्हें जिंदा रहना भी उनके लिए
एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। यानी वो गरीबी का शिकार है और भर पेट उन्हें खाने को भी नहीं मिलता है। कविता में कवि ने सरकार पर और लोगों द्वारा मूर्ति पूजा पर और धर्म, व्रत, उपवास, इन सभी पर व्यंग्य किया है।